हेलो अटैक ऑन टाइटन के लवर्स। इस एपिसोड में वो टाइटन्स वोल रोज को तोड़ करके अंदर आ चुके होते हैं। एक स्काउट कमांडर पिक्सिस को ये खबर देता है कि वो सभी टाइटन्स अब वोल रोज तोड़ चुके हैं। यहाँ पर एरन और मिकासा को आर्मिन ये बता रहा होता है कि भला वो टाइटन्स दीवार कैसे तोड़ सकते हैं, आखिर इन दीवारों को बनाया कैसे गया है, क्या ये दीवारें टाइटन से बनी है? ये सब सवाल आर्मिन के मन में चल रहे थे। यहाँ कमांडर हांजी को शोध से शायद कुछ नया पता चलता है। कमांडर आर्विन ने सभी को इकट्ठा करके एक जगह पर बुलाया था। यहाँ कमांडर हांजी के साथ साथ पास्टर निक भी मौजूद था। कमांडर आर्विन के कहने पर सभी स्काउट मेंबर किसी दूसरे रास्ते से वहां से निकलते हैं। हांजी इन लोगों को बताती है कि पास्टर निक को इन सब चीजों के बारे में पहले से पता था, फिर भी इसने हमें कुछ नहीं बताया। एरन ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और पास्टर निक को इंसानियत का दुश्मन कहता है। कैप्टन लिवाई की धमकी के बावजूद भी पास्टर निक अपना मुंह नहीं खोलता है। यहाँ सासा ब्राउज अपने सीनियर स्काउट को अपने घर की तरफ लेकर जा रही होती है जहाँ से टाइटन्स गुजरे थे। सासा को वो दिन याद आता है जब घर पर उसके पिता उसे फालतू खाने से रोकते थे, लेकिन वो नहीं मानती थी। उसके पिता उसे समझाते थे कि उसके आसपास खाने की कमी की वजह से उन्हें सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि टाइटन्स ने कुछ लोगों के घर पर हमला किया और उनके घर को तबाह कर दिया है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि हमें अब शिकार करना छोड़ देना चाहिए, हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन्होंने अपना घर खोया है। इस जगह और इस जमीन पर सबका हक है। ये सब बातें वो अपनी बेटी सासा को समझाते हैं, लेकिन सासा उनकी बात से सहमत नहीं होती है। अब सासा घोड़े पर चलते चलते अपने गांव पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसका गांव बदल चुका होता है, यानी विकसित हो चुका होता है। यहाँ एक टाइटन एक औरत का पैर खा रहा होता है। वही पास में एक छोटी लड़की बैठी होती है, बिल्कुल मासूम। उसे खतरे का कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी वहाँ पे सासा ब्राउज आती है और कुल्हाड़ी से टाइटन की गर्दन पर वार करती है, लेकिन वो उसकी गर्दन को काटने में नाकाम रहती है। ये देखते हुए वो बच्ची को लेकर वहाँ से भागती है। जैसे वो अपने घोड़े के पास पहुंचती है, वो देखती है कि उसका घोड़ा उसे छोड़कर चला जाता है, जिसके जाने पर सासा परेशान हो जाती है। लेकिन वो उस बच्ची को कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसे लेकर पुल पार भाग रही होती है कि टाइटन भी उनके पीछे पड़ा हुआ होता है। सासा को याद आता है कि जब उसके स्काउट मेंबर उसके हेल्पिंग नेचर के लिए उसे चिढ़ा रहे होते हैं और उसे खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए कहते हैं। सासा उस बच्ची को लेकर भाग रही होती है कि उसके पीछे वो टाइटन भी पड़ा हुआ था। सासा उस बच्ची को भागने को कहती है और पीछे आ रहे टाइटन पर अपने तीरों से वार करती है। उसका एक तीर मिस होने के बाद वो थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन उसका अगला तीर उसके आँख को फोड़ देता है। अब टाइटन की एक आँख फूट चुकी थी। सासा ब्राउज के पास अब उसका एक आखिरी तीर बचा था, जिसे वो अपने हाथों से हिम्मत दिखाते हुए उसकी आँख पर वार कर उसे फोड़ देती है। ऐसा कर वो उस टाइटन के चंगुल से निकलकर वहां से भाग जाती है उस बच्ची को ढूंढने के लिए। वहां पर वो भागते भागते देखती है कि सासा के डैड एक घोड़े पर सवार होकर कुछ लोगों के साथ वहां पर मौजूद थे। उन्होंने उस बच्ची को बचा लिया होता है और अब वो वहां से जा रहे होते हैं। अपने डैड को देखकर सासा काफी अच्छा फील करती है। इस ओर कोनी भी अपने गांव पहुंचता है, जहां वो देखता है कि सब कुछ टूटा फूटा है, सभी घर टूटे हुए हैं और गांव में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। वहां उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा होता है। जब वो अपने घर की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि एक बड़ा सा टाइटन उसके घर पर गिरा हुआ था और उसका घर टूटा हुआ था। उनके मन में यही सवाल था कि जब ये टाइटन चल नहीं सकता तो ये टाइटन भला यहाँ कैसे पहुंचा। तो इस एपिसोड में मैंने कुछ चीजें छोड़ के शॉर्ट में आपको ये बताने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं दोस्तों अटैक ऑन टाइटन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।